डिस्प्ले है ना, क्वाड एचडी पैनल है, हमने अपनी वीडियो में 100% एसआरजीबी बोल रखी है, वो गलत है। ये 100% एसआरजीबी नहीं है। तब हमारे पास ना डिवाइस नहीं थी डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए, तो हमने अंदाजे से बता दिया था, लेकिन हमने बाद में इसको टेस्ट कर लिया था बेसिक डिस्प्ले के अंदर 45% एनटीएससी वाली, लेकिन ब्राइटनेस 250 निट्स से ऊपर गया है, 280 290 निट्स की ब्राइटनेस है, तो उस वजह से डिस्प्ले की थोड़ी ब्राइट और बढ़िया लगती है। क्या हालचाल है गाइस। मैंने जब नाइट्रो 3070 Ti पे वीडियो दिया था तो मैंने बोला था कि इसकी जो डिस्प्ले है एग्जैक्टली 72% एनटीएससी यानी कि 100% एसआरजीबी नहीं है। इसकी डिस्प्ले 45% एनटीएससी से बेटर हो सकती है क्योंकि सैचुरेशन बेटर लग रही है, बट एग्जैक्टली 72% एनटीएससी नहीं है क्योंकि कहीं पर भी एसर ने इसको कंफर्म नहीं किया है। जब कंफर्म नहीं किया है तो हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि ये 100% एसआरजीबी है। बट अनबॉक्स टेक ने अपने वीडियो के अंदर ये चीज़ बोल दी थी कि ये 100% एसआरजीबी है, और उसको फॉलो करते हुए कई सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बोल दी थी कि मतलब ये 100% एसआरजीबी है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहस कर रहे थे। डिस्प्ले की बात करें तो यार इस लैपटॉप में हमारे पास 15.6 इंचेस की एक क्वाड एचडी 1440p वाली यानी कि 2K जो रेजोल्यूशन हम कहते हैं जिसको, आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें, और कलर एक्यूरेसी की बात करें तो भाई 100% एसआरजीबी है इसमें, यानी कि 72% एनटीएससी। हालांकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, एंड कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि यार कहीं इसमें 45% एनटीएससी क्यों दे रखी, क्योंकि कहीं पर भी एसर की वेबसाइट पे, अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो यार देखो, पहला तो मैंने इसे कंपेयर करके देख लिया नॉर्मल डिस्प्ले के साथ, उससे कलर्स इसके डेफिनेटली अच्छे आते हैं। एंड मैंने अपने मैकबुक से कंपेयर किया जिसमें 100% एसआरजीबी से भी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले है, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ही हल्का फुल्का फर्क दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये 100% एसआरजीबी ही है। एंड ज्यादातर जो क्वाड एचडी पैनल होते हैं ना वो 100% एसआरजीबी के साथ ही आते हैं, तो इसलिए मैं तो श्योर हूँ, बता रहा हूँ ना मैं। और वेनम टेक ने भी अपने वीडियो के अंदर ये बात बोल दी थी कि ये जो डिस्प्ले है 72% एनटीएससी हो सकती है क्योंकि सैचुरेशन बेटर लग रही थी। अब क्योंकि हम लोगों के हाथों से काफ़ी सारे लैपटॉप गुजरते हैं तो हमें देख के पता चल जाता है कि किसी लैपटॉप की डिस्प्ले बेटर दिख रही है या नहीं दिख रही है। बहुत सारी बातें होती हैं, साइड बाय साइड भी कंपेयर कभी कभी कर लेते हैं तो पता लगभग चल जाता है, लेकिन अंदाजे में हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैंने इन लोगों को बोली थी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने की वजह से मुझ तक हेट आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स कम हो सकते हैं, मेरे वीडियोस कम हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये चीज़ तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। बाई मिस्टेक कोई चीज़ हो जाए तो बात अलग है। तो कहने का ये मतलब है कि जब मैंने इन लोगों को बोला कि आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं करनी चाहिए, तो इन लोगों में से सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वेनम टेक ने दिखाया और अपनी उस चीज़ को माना। और उसके बाद में जो है स्पाइडर एक्स प्रो करके कोई एक इक्विपमेंट होता है जिससे कि डिस्प्ले को चेक किया जाता है, तो मैंने सजेस्ट किया और उसके बाद में शायद उसने वो मंगाया है, उसके बाद चेक किया है और अपने वीडियो में कंफर्म कराया कि ये 45% एनटीएससी है। तो अब ये चीज़ तो खैर क्लियर ही हो गई, 45% एनटीएससी है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों के समझने की बात ये है कि आप लोग जो है ऐसे स्ट्रिक्ट मत हो जाया करो किसी चीज़ पे कि सामने वाला जो है वो कोई चीज़ गलत बात बता रहा है या गलत बता देगा। आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह आके ये बात हमें बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ एक बार और चेक करिए कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोग जो क्या है नीचे बहस करने लग जाते हो, कंटिन्यूसली ऐसा बोलने लग जाते हो कि गलत इन्फॉर्मेशन है, ये है वो है, कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हो, तरह तरह की बातें। तो ये सीन जो है कुछ कुछ इसी तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एटलीस्ट ये चीज़ करेक्ट हुई, 45% एनटीएससी होने का पता चला। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कुछ ओवर स्मार्ट लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। कुछ भी बोलने लगते हैं सामने वाले को, ये नहीं सोचते कि इसका मोरल कितना डाउन हो सकता है, कि वो किस तरह से काम कर रहा है, कितना एफर्ट डाल रहा है अपने कंटेंट में। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो Scar2423 करके एक यूजर नेम है, इससे कमेंट आता है मेरे पास, नाइट्रो 5 RTX 3070 Ti हैज़ 100% sRGB डिस्प्ले, कन्फर्म्ड बाई वेनम टेक, अनबॉक्स टेक, टेक्निकल से है, जेनरिक टेकी। तो दुनिया भर के नाम लिखे हुए हैं इसमें, सारे चैनल जो पॉपुलर आप देखते हो भाई वो भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो फिर मैं इनको रिप्लाई करता हूँ कि नो वेयर मेंशन्ड सो दे कन्फर्म्ड रॉन्गली। उन लोगों ने गलत तरीके से कमेंट मतलब कंफर्म किया है और ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और मैंने उन लोगों को बोला है, मतलब यही जो क्रिएटर्स हैं इन सबको ये चीज़ बोल रखी थी पहले से। तो मैंने बोला कि एसर ने खुद से कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि 100% एसआरजीबी है। तो अगर कोई इसको 100% एसआरजीबी बोल रहा है तो वो गलत है। फिर स्कार का रिप्लाई आता है, वो कहते हैं कि दे कंपेयर्ड 100% एसआरजीबी लैपटॉप साइड बाय साइड, वेनम स्टैक एंड अनबॉक्स टैक, फिर से नाम लिया जाता है, जस्ट वॉच देयर वीडियोज अबाउट इट, ऑल्सो वाई डोंट यू कॉल एसर अबाउट, मतलब तुम एसर से बात क्यों नहीं करते हो, उनसे ये सब
क्यों नहीं पूछते हो। और वेनम टेक एंड अनबॉक्स टेक ने साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया है, उन्होंने बोला है कि ये 100% SRGB है। तो फिर मैंने रिप्लाई करता हूं, मैंने बोलता हूं यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई नो दे कंपेयर्ड साइड बाय साइड बट इट डजंट मीन दे आर राइट। मैंने इनको बोला है कि मुझे पता है कि उन लोगों ने साइड बाय साइड कंपेयर किया है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ रहे हो कि अगर उन्होंने साइड बाय साइड कंपेयर भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट हो जाएंगे। साथ साथ मैंने ये भी बोला कि मेरा चैनल छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। उसके बाद भी रिप्लाई आते रहे और लोग यही बोलते रहे कि 100% SRGB है, 100% SRGB है। फिर देखिए एक और थ्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, SMPLE-EI5PT ये यूजर नेम है। ये बंदा बोलता है रियली ब्रो 60% SRGB, उसके बाद इसमें हंसने वाला इमोजी बनाता है और बोलता है 72% SRGB इज लीस्ट, मतलब कम से कम होती है किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर। मतलब इनकी नॉलेज देखिए कितनी कमाल की है, 72% SRGB कम से कम किसी लैपटॉप के अंदर होती है, चाहे वो लैपटॉप 60,000 का ही क्यों ना हो, विथ 45% NTSC। मतलब मेरे को ये बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि 45% NTSC होता है, बट कोई भी लैपटॉप कम से कम 72% NTSC के साथ आता है, तो मेरे को बोला जाता है कि गो एंड गेट सम नॉलेज। उसके बाद रिप्लाई में एक और कमेंट आता है सब किलर 4752 यूजर नेम से। ये बंदा बोलता है यस ब्रो नाइट्रो हैज 100% SRGB, मतलब उसको बोल रहा है रिप्लाई करके कि ये लैपटॉप जो है 100% SRGB है। फिर उसके बाद लिखा जाता है 94.6% DCI P3 है एंड यही सारी चीज़ें हैं। और मेरे बारे में लिखा गया कि he didn't even checked it properly, कि मतलब मैंने ध्यान से चेक तक नहीं किया है। आई एम यूजिंग इट राइट नाउ, मतलब ये बंदा इसको यूज़ कर रहा है और लिखा है कि डिस्प्ले वॉज सो गुड, मतलब डिस्प्ले बहुत अच्छी है। और इन जनरल फॉर QHD पैनल्स वी गेट, मतलब ये बोल रहे हैं कि इन जनरल QHD पैनल्स के अंदर 100% SRGB आता ही है। उसके बाद सब किलर ने फिर लिखा है आई हैव चेक्ड इट इन नोटबुक चेक वेबसाइट, कि इन्होंने नोटबुक चेक में चेक कर लिया है और उसके हिसाब से ये सारी यहाँ पे बात लिख रहे हैं। तो इनको मैं बोलना चाहूंगा अगर नोटबुक चेक सारा काम कर देना तो हमारे चैनल्स की फिर जरूरत ही क्या रह जाएगी इंडिया के अंदर। बिना डिस्प्ले का मॉडल मैच करे, बिना डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन मैच करे, बस कंपेयर करने लग जाते हो और फिर अपने वर्डिक्ट देने शुरू कर देते हो। भाई साहब आप ही एक्सपर्ट हैं। उसके बाद फिर SMPLE वाले यूजर नेम से रिप्लाई आता है टेक्निकल ड्रॉप्स, यू कैन चेक SRGB बाय योरसेल्फ। मेरे को बोला जाता है कि आप अपने आप से SRGB चेक कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुमने 60% SRGB मेंशन करी है। फिर मैंने रिप्लाई करके बोला कि ये हो सकती है 60-70% के बीच में कहीं पर भी, बट 100% नहीं है एग्जैक्टली। उसके बाद फिर से स्कार 2423 का रिप्लाई आता है, वो बोलते हैं नाइट्रो 5 RTX 3070 हैज़ 100% SRGB डिस्प्ले कन्फर्म्ड बाय वेनम टेक, अनबॉक्स टेक, टेक्निकल सहज, जेनरिक टेकी। फिर से यही सारे नाम लिए जाते हैं। फिर एक यासीन 1747 यूजर नेम से रिप्लाई आता है इतने जिद्दी क्यों हो लॉल, मतलब हंसी आ रही है इनको। उसके बाद बोल रहे हैं कि नाइट्रो हैज़ 100% SRGB, यार डिस्प्ले के कलर्स देख के ही पता चल जाता है। मतलब मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ ना, बस यही चैनल जो है सबको जानते हैं। बोला जा रहा है देख के ही पता चल जाता है किसमें 60% SRGB है, किसमें 100% SRGB है। वाह, अगर देखने से ही सारा काम हो जाए तो फिर क्या जरूरत है कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करने की। उसके बाद मानस उपाध्याय यूजर नेम से रिप्लाई आता है, यासीन को ये बोल रहे हैं नॉलेज नहीं है भाई उसे उतनी, मतलब वो उतना नहीं जानता है, जबरदस्ती का यूट्यूब चैनल खोल के रखा है और जिनको नॉलेज नहीं है वो इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। वाओ, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे लिबर्टी है तो इसका मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा और कोई भी किसी भी लेवल तक चला जाएगा कुछ भी बोलने के लिए बिना खुद कुछ जाने। मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, डब्बा खोल करना चाहिए, डब्बा लाना चाहिए, सीधे खोलना चाहिए और रिव्यू कर देना चाहिए, फटाफट बोल देना चाहिए कि भैया इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। और डीप नॉलेज और डीप स्क्रिप्टिंग वाले वीडियो गए तेल लेने। देखो मुझे हेट फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं लोगों के नाम लेने से काफ़ी बचता हूँ, लेकिन कभी कभी पानी जो है सर के ऊपर से चला जाता है और उन दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा बकवास तरह तरह की होती रहती है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मास रिपोर्टिंग करी जाती है या फिर कई तरीके से जो है मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करी गई। इंस्टाग्राम पे भी कई बार मेरे पास बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज आए कि ये पैसे लेता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, तरह तरह की बातें। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस तरह से ऑनेस्टी के साथ में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बिना बायस्ड हुए, बिना ब्रांड से इन्फ्लुएंस हुए और आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ ला करके, तो लोग यहाँ पर मुझे ही बोलने लग जाते हैं कि तुम गलत हो, ये है वो है, तरह तरह की बातें। हमारा चैनल छोटा हो सकता है, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, व्यूज़ कम हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानते कम है या हमारी नॉलेज कम है। खैर ये पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर है कि आपको इस मैटर को किस तरीके से लेना है। मैंने तो जस्ट
कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो बनाया है जहां मुझे कुछ नाम लेने पड़ रहे हैं या कुछ लोगों की बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये सब आप लोगों की तरफ से ही किया जाता है कमेंट कर करके नीचे। तो कम से कम आप ये इतना बोल सकते हो कि प्लीज एक बार जाके चेक कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ बहस ही करने लग जाओगे, आप आर्ग्यू ही करने लग जाओगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तरह तरह की बातें। खैर, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें जानते हैं, समझते हैं, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं, मुझे पता है। और ये जितने भी यूट्यूबर्स इसमें नाम लिए गए, वेनम्स टेक हो गया, अनबॉक्स टेक हो गए, सहज हो गए, जो भी हैं, जितने भी हैं, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कुछ गलत बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ। मैं सिर्फ रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रॉन्ग होती है तो वो रॉन्ग होती है, और कोई चीज़ राइट होती है तो राइट होती है। अगर 10 लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं तो उनको भी गलत बोलने का दम रखता है टेक्निकल ड्रॉप्स। उनको गलत दिखाने के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्या सही है वो बताने के पर्सपेक्टिव से। और वेनम टेक की ये बढ़िया बात मुझे लगी कि कम से कम जब मैंने उसको बोला तो एटलीस्ट उसने उस चीज़ को ध्यान से सुना और उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्स किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छे यूट्यूबर की निशानी होती है कि कम से कम आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई बात बोली जा रही है, तो आप उसे सीरियसली सुन रहे हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच वेनम टेक फॉर कंफर्मिंग दिस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम्हारा बड़ा चैनल है तो तुम जब कोई बात बोलते हो तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। बढ़िया बात है ये। और जो लोग ऑलरेडी से 72% एनटीएससी समझ के परचेस कर चुके हैं, मेरे साथ बहस कर रहे थे, उनके लिए एडवांस में रेस्ट इन पीस।